गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 2 भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। पहला प्रश्न में हमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि भारत में किन पवनों से बरसात होती है। पछुआ, मौसमी, व्यापारी या नैऋत्य के। इसका सही आंसर है बी, मौसमी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बरसात होती है। मेघालय, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ए, मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम बरसात होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। भारत में निम्नलिखित में से किस महीने में ठंड की ऋतु होती है। अगस्त, मार्च, जून, जनवरी। इसका सही आंसर है डी, जनवरी। दक्षिण भारत में अधिक ठंड नहीं पड़ती है क्योंकि वह विषुववृत्त से दूर है, वह विषुववृत्त के निकट है, वहाँ पर्वत ज़्यादा है, उसके मध्य से कर्कवृत्त गुजरता है। इसका सही आंसर है बी, वह विषुववृत्त के निकट है। भारत में निम्नलिखित में से किस महीने में गर्मी पड़ती है। मई, सितंबर, अगस्त, दिसंबर। इसका सही आंसर है ए, मई महीने में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। उत्तर भारत की नदी कौन सी है। कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी। इसका सही आंसर है सी, ब्रह्मपुत्रा। कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है। चिनाब, कोसी, सतलुज, गोदावरी। इसका सही आंसर है बी, कोसी नदी। कौन सी नदी दक्षिण भारत की नदी है। नर्मदा, गंगा, सतलज या कोसी। इसका सही आंसर है ए, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। साबरमती, नर्मदा, तापी, गोदावरी। इसका सही आंसर है डी, गोदावरी। नागार्जुन योजना किस नदी पर है। कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, महानदी। इसका सही आंसर है ए, कृष्णा नदी पर। भाखरा नांगल योजना किस नदी पर है। चिनाब, रावी, सतलुज, झेलम। इसका सही आंसर है सी, सतलुज। पुलिकड़ सरोवर किस राज्य में है। राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। चिल्का झील किस राज्य में है। उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। धातुमय खनिज कौन सा है। कोयला, बॉक्साइट, चूने का पत्थर या तांबा। इसका सही आंसर है डी, तांबा। अधातुमय खनिज कौन सी है। जस्ता, फ्लोरोस्फार, सोना, कलाई। इसका सही आंसर है बी, फ्लोरोस्फार। किस खनिज का मुख्य उपयोग लोहे से पोलाद बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट। इसका सही आंसर है डी, बॉक्साइट। बिजली का तार बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है। अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज। इसका सही आंसर है बी, तांबा। 12 मास हरे रहने वाले जंगलों में वृक्ष की ऊंचाई लगभग कितने मीटर होती है। 150 से 20, 20 से 25 मीटर, 25 से 30 मीटर या 30 से 35 मीटर। इसका सही आंसर है डी, 30 से 35 मीटर। कौन सा वृक्ष पतझड़ या मौसमी जंगलों का वृक्ष है। महोगनी, महुआ, शीशम, बांस। इसका सही आंसर है बी,
महुआ। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है? ताड़, खैर, बांस, चीड़। इसका सही आंसर है बी, खैर। छापकाम की शाही बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? लाख का, सुंदरी वृक्ष का, चीड़ का, बांस का। इसका सही आंसर है ए, लाख का। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? सिंह, हाथी, चीता, वाघ। इसका सही आंसर है डी, वाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, हंस, गरुड़। इसका सही आंसर है बी, मोर। असम राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव, डांचीगांव, काजीरंगा, बंदीपुर। सही आंसर है सी, काजीरंगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। कर्नाटक राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? डांचीगांव, बंदीपुर, कान्हा या केवलादेव। इसका सही आंसर है बी, बंदीपुर। डांचीगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। वन्य प्राणियों का जीवन किस लिए संकटापन्न है? उद्योगों के दूषित पानी के कारण, खनिजों की अमर्यादित खुदाई के कारण, जंगलों का विनाश होने के कारण, वन्य प्राणियों के गैर कानूनी व्यापार के कारण। इसका सही आंसर है सी, जंगलों का विनाश होने के कारण। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में उचित शब्दों या अंकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाना है। पहला प्रश्न दिया है कि भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत की जलवायु की खास विशेषता है। मौसम उसका सही आंसर है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नज़दीक होने के कारण वहाँ अधिक ठंड नहीं पड़ती है। भारत में मार्च महीने से मई महीने तक की समयावधि में गर्मी की ऋतु होती है। बरसात भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है। केरल के मलबार के किनारे 300 से भी अधिक बरसात होती है, मतलब 300 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है। उत्तर भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? खेती है। गंगा नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। महानदी पर कौन सी योजना है? हीराकुड योजना स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। दक्षिण भारत के लोग गर्मी से बचने के लिए सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल में आहार में चावल और मच्छी मतलब मछली का उपयोग अधिक करते हैं। बिहार में कोसी नदी में हर वर्ष बाढ़ आती है। नल सरोवर कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में नर्मदा योजना के कारण कौन सा सरोवर बना है? सरदार सरोवर बना है। खनिज संसाधन राष्ट्र के अर्थतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। प्लास्टिक उद्योग में फ्लोरोस्पार खनिज का उपयोग होता है। देवदार घने जंगलों का वृक्ष है। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी में क्या सुंदरी वृक्ष की लकड़ी से नाव या स्टीमर बनाया जाता है? टोकरा, टोकरी, कलात्मक नमूना आदि बांस से ही बनाया जाता है। चीड़ के रस से टर्पेंटाइन बनता है और खेर की लकड़ी से कत्था बनता है। ध्वनि शोषक पर्दे में अभ्रक का उपयोग होता है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। हाथी जमीन पर सबसे बड़ा सस्तन प्राणी है। गुजरात में घूड़खर जंगली गधे कच्छ के छोटे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। घूड़खर भारत में केवल कच्छ के छोटे रेगिस्तान में ही दृष्टिगोचर होते हैं। एक सिंगी गेंडा भारत का एक विशिष्ट प्राणी है। गुजरात में भालू डेडियापाड़ा के जंगलों में पाए जाते हैं।
धोरण सबसे भारी पक्षी है। गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल 490 अभयारण्य और 89 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में कस्तूरी मृग जम्मू कश्मीर के दचिगांव नामक राष्ट्रीय उद्यान में दृष्टिगोचर होते मतलब देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की सतह पर मनुष्य को पीने लायक मीठा पानी जो है वो कितना प्रतिशत है? पीने लायक मीठा पानी केवल 2% से भी कम है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही या गलत को पहचानना है। भारत के मध्य से मकर उत्तर गुजरता है, गलत है, क्योंकि भारत के मध्य से कर्क उत्तर गुजरता है। भारत में सर्वत्र एक समान बरसात होती है, गलत है। ठंडी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है, गलत है। जलवायु का मानव जीवन पर नहीवत असर पड़ती है, गलत है, असर तो पड़ता ही है। सतलज उत्तर भारत की नदी है, सही है। कावेरी नदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, सही है। अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलती है, सही है। जंगल संसाधन देश के लोगों की आर्थिक समृद्धि का आधार स्तंभ है, सही है। अभ्रक का उपयोग केरोसिन के शुद्धिकरण में और सीमेंट की बनावट में होता है, गलत है। पतझड़ जंगलों के वृक्षों के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं, सही है। खैर के वृक्ष की लकड़ी से टर्पेंटाइन मिलता है, गलत है। विश्व में केवल भारत देश में ही सिंह और बाघ दोनों दृष्टिगोचर होते हैं, सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ और सांभर के लिए बनाया गया है, सही है। अब नीचे मुख्य प्रश्न क्रमांक 4 में हमें निम्नलिखित वाक्यों को सही बनाने के लिए गाढ़े अक्षरों में छपे विकल्पों में से गलत विकल्पों को हमें काटना है। अब भारत में बेमौसमी हवाओं के कारण बरसात होती है, तो उसका आंसर है मौसमी, तो बेमौसमी को हमें यहाँ पर काटना है। भारत में मौसमी हवाओं के कारण बरसात होती है। मेघालय में सबसे अधिक बरसात होती है, कम को काटना है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन योजना है, तो नर्मदा योजना को काटना है। सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, गुजरात को काटना है। चीड़ के रस में से टर्पेंटाइन बनता है, तो कत्था को काटना है। अब नीचे मुझे पहचानिए और रिक्त स्थानों में मेरा नाम लिखिए। मैं भारत के मध्य से होकर गुजरता हूँ। कौन गुजरता है भारत के मध्य से? कर्क उत्तर गुजरता है। मेरे यहाँ आए दिन हिम वर्षा होती है, हिमालय। मैं भारत की सबसे बड़ी नदी हूँ, गंगा। मेरा उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, सोना। मैं सफ़ेद वाघ के लिए प्रख्यात राज्य हूँ, वो है पश्चिम बंगाल। मुख्य प्रश्न क्रमांक 6 में हमें उचित जोड़ियाँ बनाना है। इसमें विभाग अ और विभाग ब दिया है। पहली जोड़ियाँ देखिए, तुंगभद्रा नदी, इसकी जोड़ी आएगी दक्षिण भारत की नदी, 2 आएगा। गंगा नदी उत्तर भारत की नदी, धातुमय खनिज, पारा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। वजन से सबसे भारी पक्षी कौन सा है? घोरड़ सबसे भारी पक्षी है। दूसरी जोड़ियाँ देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आसाम में है। थर का रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। दचिगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और कार्बेट मतलब जिम कार्बेट है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब नीचे विद्यार्थी मित्रों हो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 1-2 वाक्यों में यहाँ पर लिखवाना है। जलवायु अर्थात क्या? वातावरण की लंबी स्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु के निर्माण में कौन कौन से परिबल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह, जंगल आदि
जलवायु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी का अनुभव क्यों होता है? भारत का भौगोलिक स्थान उत्तर गोलार्ध में 1 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्थित है। देश के मध्य से कर्क उत्तर गुजरता है और इस प्रकार उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी का हमें अनुभव होता है। भारत में सर्वत्र एक समान बरसात क्यों नहीं होती? क्योंकि भारत में मौसमी हवाएं के कारण बरसात होती है और ये हवा एक समान और एक ही दिशा में नहीं बहती है और इसी कारण से सभी जगह पर एक समान वर्षा नहीं होती है। दक्षिण भारत की जलवायु सामान्यतः सम किस लिए है? दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र किनारे, हमें पता है कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरेबियन सी और दक्षिण में हिंद महासागर, मतलब तीनों बाजू में क्या है? समुद्र किनारे है और इसके किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम होती है और इसलिए यहाँ का वातावरण लगभग जो है वो समान होता है। मेघालय और असम में भारी बरसात क्यों होती है? मेघालय और पूर्व की गिरी श्रृंखलाएँ नमीयुक्त हवाओं को रोकती है और इसी कारण मेघालय और असम में भारी बरसात होती है। भारत के जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत की जलवायु की मुख्य विशेषता है। भारत में शीत ऋतु कब होती है? भारत में शीत ऋतु दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? भारत में मार्च से लेकर मई महीने तक ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत में वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। वापस लौटने वाली मौसमी हवाएं किन प्रदेशों से बरसात लाती है? वापस आती हुई छाएं अक्टूबर नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में वर्षा होती है। भारत के जल संसाधन कौन कौन से हैं? अब भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सरोवर वगैरह साधन है। उत्तर भारत की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तर भारत की मुख्य नदियाँ में सिंधु नदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा आदि नदी उत्तर भारत की मुख्य नदियाँ हैं। दक्षिण भारत की मुख्य नदियाँ कौन सी है? दक्षिण भारत की मुख्य नदियों में नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदी का समावेश होता है। जल प्रपात का निर्माण किस प्रकार होता है? सभी नदियाँ असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जल प्रपात होता है। खनिज अर्थात क्या? जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक पदार्थ नमी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। उस पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। धातुमय खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? धातुमय खनिज में लोहा, अयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, कलही, पारा आदि का समावेश होता है। अधातुमय खनिज में हीरा, मानिक, यूरेका, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, बॉक्साइट, जिप्सम ये अधातु खनिज है। संचालन शक्ति के उपयोग में आने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? कोयला है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि है। भारत में कोयले के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि है। भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। भारत में तांबे के मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय। भारत में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना। भारत में अभ्रक के मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना। भारत में चूने के पत्थर के उत्पादक राज्य कौन से हैं?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत में स्वर्ण के मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। भारत में खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और अंडमान निकोबार। भारत में बोरियम और यूरेनियम किन राज्यों में मिलते हैं? थोरियम और यूरेनियम राजस्थान और झारखंड राज्यों में मिलते हैं। मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाएं, शीशा, यूनिट तथा छपाई उद्योग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? तांबे का मुख्य उपयोग बिजली के तार, स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा, सिक्का और छपाई के कार्य में होता है। बॉक्साइट का मुख्य उपयोग विद्युत के साधन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण, केरोसिन और सीमेंट बनाने में होता है। भारत में नित्य हरे जंगलों से कौन से वृक्ष होते हैं? बांस, सागौन, महोगनी, शीशम आदि भारत में नित्य और हरे जंगलों में वृक्ष होते हैं। भारत के पतझड़ जंगल मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में है? विंध्य और सातपुड़ा के पर्वत, हिमालय के कुछ ढलान भारत के पतझड़ जंगल मुख्य रूप के क्षेत्र है। भारत के पतझड़ जंगलों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वहाँ पर सागौन, साग, महुआ, बरगद, पीपल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के समुद्र किनारों पर स्थित भाटा के जंगलों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वहाँ पे ताड़, केवड़ा, सुंदरी, चेर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत के शकुंतम जंगलों में कौन से वृक्ष होते हैं? देवदार, वाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष होते हैं। देवदार लकड़ी का उपयोग बताइए। देवदार की लकड़ियाँ से कागज का मावा, धुआई तथा चाय की पेटियाँ, दिया सलाई, खेल कूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने के लिए होता है। भारत में हाथी किन राज्यों के जंगलों में पाए जाते हैं? हाथी कर्नाटक, केरल और असम राज्यों में पाए जाते हैं। भारत में एक सींग वाले गेंडे कहाँ बसते हैं? एक सींग वाले गेंडे भारत में पश्चिम बंगाल के दलदल वाले क्षेत्रों में बसते हैं। एशिया महाद्वीप में सिंह कहाँ बसते हैं? एशिया महाद्वीप में सिंह गुजरात के गीर के जंगलों में बसते हैं। भारत में बाघ मुख्य रूप से किन प्रदेशों में बसते हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हिमालय के जंगल में बाघ बसते हैं। भारत का कौन सा बाघ विश्व की 8 जातियों में से एक है? पश्चिम बंगाल का बाघ विश्व की 8 जातियों में से एक है। वेलावदा राष्ट्रीय उद्यान में किन प्राणियों की रक्षा होती है? कालियार, खड़मोर आदि प्राणियों की रक्षा होती है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में किन प्राणियों की रक्षा होती है? हाथी, रीछ, सुअर, जंगली बिल्ली आदि प्राणियों की रक्षा होती है। संक्षिप्त में हमें टिप्पणी लिखवाना है भारत में वर्षा ऋतु। अब भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर महीने के समयांतर में बरसात होती है। ऋतु का हमें इस समय में अनुभव होता है। भारत की लगभग 80% वर्षा इसी ऋतु में होती है। अरब सागर में से आने वाली हवाएं केरल के किनारे से प्रवेश करती है। वहाँ 2300 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्व भारत के राज्यों में वर्षा लाती है। वापस आती हुई मौसमी हवाएं अक्टूबर नवंबर के महीने में पंजाब, हिमालय और उत्तराखंड में वर्षा लाती है। अब उत्तर भारत की नदियाँ। अब उत्तर भारत में नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में, यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियाँ लिखी है। नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में शीत पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर से मिलती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल के खाड़ी से मिलती है। ये सभी नदियाँ असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण
ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती है। इस प्रकार ये नदियाँ जल मार्ग के रूप में भी उपयोगी नहीं है। भारत की नदियाँ, अब उत्तर भारत की नदियाँ लिखा है यहाँ पर, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है। गंगा नदी को भगीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी में अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जलमार्ग के रूप में उपयोगी है। इसके उपरांत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज जैसी नदियाँ भी बहती है। बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों का नुकसान भी पहुंचाती है। अब नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें भारत के जलवायु की विशेषता हमें लिखवानी है। मौसम ऋतु के अनुसार बदलते पवन भारत की जलवायु की खास विशेषता है। भारत बहुत विशाल देश है और उसकी प्राकृतिक बातों में भिन्नता है, इसलिए उसकी जलवायु में हमें असमानता पाई जाती है। बंगाल के उपसागर पर से बहते पवनों को पूर्व भारत की पहाड़ियाँ एवं हिमालय रोकता है। अरब सागर पर से बहने वाले पवनों को पश्चिम घाट रोकता है। भारत की जल संपत्ति का क्या महत्व है? सुंदरवन में होने वाली सुंदरी वृक्षों में नाव या स्टीमर बनते हैं। बांस के टोकरा से टोकरी, खिलौना, फर्नीचर आदि वस्तु बनाई जाती है। ताड़ और खजूर के पत्ते से झाड़ और खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। देवदार और चिड़ की लकड़ी से कागज, मावा, दवाई तथा चाय की पेटियाँ, दिया सलाई, खेल कूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग होता है। चिड़ के लाख से टर्पेंटाइन बनता है। लाख का उपयोग वाणिज्य छपाई कार्य के लिए भी किया जाता है। वन संरक्षण के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए? अब बेहिसाब होने वाले वृक्षों के छेदन पर हमें अंकुश रखना चाहिए। प्रति जमीन में वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा आदि तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों का भी हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। वन संरक्षण के लिए इस प्रकार वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी अपना फर्ज अदा करे। इस प्रकार से वन संरक्षण के लिए कुछ उपाय है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस पाठ का गाला का वीडियो देखकर अच्छे से अच्छे आपको समझना है। आपको गाला की फोटोकॉपी देखकर और वीडियो देखकर आपके गाला आपको अच्छे से सुंदर अक्षरों में भरना है और इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को भी आपकी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। धन्यवाद।